अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल का। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास कौन सा ऐसा बड़ा मेहमान पहुंचने वाला है, पहुंच गया है, क्या इशारे हैं, उसकी कितनी अहमियत है और वो इस वक्त फेवरेट हैं उनके भी, पाकिस्तानियों के भी, ईरानियों के भी। आप समझ गए होंगे, मैं नाम बाद में लूँगा। फिर दूसरा मामला है नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई और बुशरा बीबी की बीमारी और एक इम्प्रेशन कि कोई डील वील हो रही है, ये मैं थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले आता हूँ, मामला है अमन माहिदा और अमन माहिदे की कल जो सबसे बड़ा सिग्नल अब्बास अरागची ने दिया, ट्वीट किया, अबनाए हुर्मुज़ खुल गई। फिर अमरीकी सदर के 2 ट्वीट आए। पहले उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया, फिर उन्होंने कुछ देर बाद ट्वीट करके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और 2 पाकिस्तानी शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के बारे में कहा, फैंटास्टिक पीपल, ये उनको खिताब दिए, अल्फाज इस्तेमाल किए। और फील्ड मार्शल का जो तेहरान का विज़िट था, ये सारी उसकी एक कामयाबी है। उसी के नतीजे में मामलात आगे बढ़े और उन्होंने ईरानी लीडरशिप को कायल किया कि अबनाए हुर्मुज़ खोलें ताकि अमेरिका को एक मस्बत पैगाम जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। फिर जो मुजवज़ा माहिदा है 3 पेजेस का कह रहे हैं अभी, वो फील्ड मार्शल की जेब में है। ईरानियों के साथ वो शेयर हो चुका हुआ है। कुछ फुल स्टॉप कामें उन्होंने शायद चेंज हुए हों वहाँ, जो यहाँ से ड्राफ्टिंग गई है, तो उसके नतीजे में अब बात आगे बढ़ी है। और आज सुबह कोई तकरीबन 4-5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ख़िताब करते हुए क्या कहा, सरप्राइज़ हो सकता है बहुत जल्द, एक अहम तरीन शख्सियत वाशिंगटन आ रही है, वाइट हाउस आ रही है, बड़ी काबिल एहतराम। उन्होंने नाम नहीं लिया, शख्सियत है, नाम नहीं लिया। कौन सी हो सकती है शख्सियत जिसका रोल है इस सारे मामले में? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और कौन हो सकता है जिसके लिए वो बार बार वो तैयार बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, वाइट हाउस, ओवल ऑफिस में। और बाज़ इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई तस्दीक नहीं की गई इस बात की कि वो अमेरिका रवाना हुए हैं, नहीं हुए हैं, वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने ऐसे ही ये बड़ी बात नहीं कर दी कि कोई आने वाला है, ख़ास मेहमान आने वाला है वाइट हाउस। तो कौन सका, और तो उनके लिए कोई, और मोदी कोई चाय बना के तो नहीं लेके जा रहा ना उनके लिए, या मसूद पशकियान तो नहीं जा रहे, शहबाज शरीफ भी नहीं जा रहे, वो तुर्की से वतन वापस आ गए कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, मीटिंग्स करके। तो ये फील्ड मार्शल, ये जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, अपनी एक खाकी डिप्लोमेसी से ये सारा मामला हैंडल किया, तो बड़ी अच्छी बात है। वाइट हाउस जा रहे हैं और ये उनका वाइट हाउस का 3रा विज़िट होगा मेरे अंदाज़े के मुताबिक। पहले वो जून में गए थे 2025 में, जब मार्क का हक हुआ, 1-to-1 मीटिंग हुई थी, और ये पहला मौका था कि किसी अमरीकी सदर ने किसी मुल्क के आर्मी चीफ को वाइट हाउस इनवाइट किया। फिर उसके बाद सितंबर में उनकी मीटिंग हुई, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली में शिरकत के लिए गए थे, तो वाइट हाउस उन्हें बुलाया गया वाशिंगटन, और विज़िट पे गए और वो उनके हमरा थे। तो सारे जो वेन्यूज़ खोले हैं, सारा जो मामला है, इसमें फील्ड मार्शल का मरकज़ी किरदार है, एक हीरो का किरदार है, एक डिप्लोमेट का किरदार है, एक मिलिट्री मैन का किरदार है, अदा किया है। और फिर अमेरिकी सदर पाकिस्तान भी आएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो मालूमात हैं, जो मेरी मालूमात हैं, पीर मंगल बुध, ये 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में पहले एडवांस टीमें आएंगी सिक्योरिटी की और बाकी ऑफिशियल जो आते हैं, उसके बाद फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगी। जब मामलात हो जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, मसूद पशकियान भी आएंगे, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, MBS भी आने का इम्कान है, सऊदी क्राउन प्रिंस का, कतर के अमीर के आने का इम्कान है, मिस्र के प्रेसिडेंट के आने का इम्कान है, तुर्किया के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन के आने का इम्कान है, अज़रबैजान के प्रेसिडेंट का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी कोई आईनी बात मुसद्दक़ा नहीं है। तो ये काफ़ी ममालिक के सरबराहान यहाँ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद में पहले ही हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। तो ये एक तारीख़ी अमन दस्तावेज़
سائن ہوگی اور اس پہ ہوگا۔ پھر جو ترکیہ میں کانفرنس ہوئی، وہاں جو ترکی کے صدر نے خطاب کیا طیب اردوان صاحب نے، اور شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی کی اور پاکستان کی تعریف کی، اور انہیں ایک ہیرو کا درجہ دیا، ہیرو کا خطاب دیا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ معاملات جلد حل ہوں اور نمٹیں۔ پی ٹی آئی کا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ بشرا بی بی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اسپتال انہیں لے جایا گیا تھا پرائیویٹ، الشفائی، ڈاکٹر ندیم کرشی نے کیا، پھر واپس انہیں لے گئے جیل۔ لیکن جو سلمان اکرم راجہ ہیں یا باقی ہیں معاملات، اس پہ بھی بہت بات ہو چکی ہے۔ اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بیرسٹر غور صاحب ایک خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے نورین جو ہیں بی بی عمران خان کی ہمشیرہ، انہیں اعتماد میں لیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے چلیں، بیان بازی کو کنٹرول کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان نہ دیں۔ اس ماحول میں ہم ویسے ہی ارریلیونٹ پی ٹی آئی ہوتی جا رہی ہے، سارے معاملات اگر یہ ایران والے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ماحول ہی بدل گیا، تو لہٰذا آپ احتیاط سے کام لیں۔ تو بیرسٹر غور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ونڈو کھلے، اور سلمان اکرم راجہ اس ونڈو کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں ناکام بنانے کے لیے، جذباتی قسم کے پی ٹی آئی میں لوگ ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ اب 19 کو اتنا بڑا وہ کہتے ہیں ہم نے جلسہ رکھا ہوا ہے، کل 19 ہے مردان میں، تو اپنا صوبہ ہے، اپنی حکومت ہے، اپنی پولیس ہے، اپنے پٹواری ہیں، اپنے کارکن ہیں، اپنے ڈی سی ہیں، اپنے ایس پی ہیں، اپنے ایس ایچ اوز ہیں، اپنے حوالدار بھی ہیں ان کے۔ تو کون روکے گا وہاں لوگوں کو آنے سے کے پی سے؟ پنجاب سے تو مجھے کوئی نہیں لگ رہا قافلے کو جا رہے ہیں، نہ کوئی تیاری نظر آئی ہے مجھے، نہ کوئی حکومت نے پنجاب نے کوئی پابندی لگائی ہے ابھی تک کوئی قافلوں کے وہاں جانے پہ۔ تو کتنے بندے اکٹھے کر لیں گے؟ میں نے چیک کیا ہے، جس ریلوے گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے وہاں کہتے ہیں 30,000 15,000 بندہ آتا ہے میکسیمم، آپ لگا لیں 25 لگا لیں جی، چلیں باہر پارکنگ بھی لگا لیں اور سڑکیں بھی لگا لیں، تو وہ بندے پھر اتنے بندے اگر ہوں گے تو بندے اگر آپ نے اکٹھے کرنے ہیں تو کوئی 5-10 لاکھ تو اکٹھے کر لیں اپنے صوبے میں، کوئی روکنے والا ہے نہیں ہے، پاپولیرٹی بھی آپ کی ہے۔ تو سہیل آفریدی کی بھی سمجھ نہیں آتی کس کھیل میں ہے۔ گنڈا پور دونوں وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے تھے، یہ میں چاروں جانب کھیل رہے ہیں وکٹ کے، وہ گراؤنڈ کے چاروں ہوتے ہیں نا کرکٹ گراؤنڈ کے، چاروں باؤنڈریز پہ چکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بیچ میں انہوں نے وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔